आपको सबको पता है कि सीयूटी 2025 का पेपर सीबीटी मोड होने वाला है, यानी कि बेटा कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपको जो दिया जाएगा आपके सेंटर पर वो क्या क्या चीज दी जाएगी, आपको पीसी मिलेगा, आपको एक कीवर्ड मिलेगा यानी कि कीबोर्ड मिलेगा एंड आपको एक माउस दिया जाएगा। तो आपका टेस्ट भी ऑन टाइम स्टार्ट होगा और एंड भी ऑन टाइम हो जाएगा। अगर 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होगा, ये बात याद रखना। अब मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, ये तो इसका प्रोसेस है, वहां पे आपको डिफरेंट प्रोसेस मिलेगा, बट ऐसे ही लॉगिन वहां भी करना पड़ेगा। आपको आईडी होगा, आपके एडमिट कार्ड पर आपको पासवर्ड वहां दिया जाएगा। जैसे आप लॉगिन करोगे आपका पेपर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। रेड कलर का मतलब होता है कि आपने सवाल का आंसर नहीं दिया, ग्रीन कलर का मतलब होता है आपने सवाल का आंसर दिया है। तो ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका। आगे होता है अगर आपने क्वेश्चन का आंसर किया है तो सेलेक्ट योर आंसर, अपना जो 4 विकल्प वहां पे दे रखे होंगे उन चारों विकल्पों में से एक विकल्प चूज कर लो और जैसे ही चूज करोगे उसके बाद में उसको क्या करोगे, उस सवाल को वहां पे क्या करोगे, नीचे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन होगा वहां पर क्लिक कर दोगे, सवाल का आंसर हो जाएगा। अब जो आपने आंसर नहीं किए वो रेड हो जाएंगे, उनके आपने आंसर ही नहीं किया, और जो व्हाइट रहेंगे वो नॉट विजिटेड हो जाएंगे। तो ये आपको इस तरीके का पैटर्न एनटीए देता है हर एक एग्जाम का। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, स्वागत है आप सभी का केजीएस सीयूटी के चैनल पर। तो बेटा आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है, यानी कि आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाली हूँ। क्या नया है, क्योंकि आपको सबको पता है कि सीयूटी 2025 का पेपर सीबीटी मोड होने वाला है, यानी कि बेटा कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं दिया है ना, और जो 12th, क्योंकि सभी बच्चे जो 12th पास आउट है वो ज्यादातर यहां पर अपीयर होने वाले हैं जिनको नहीं पता कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे देते हैं। तो आप सभी के लिए मैं एक डेमो टेस्ट भी यहां पर लेकर आई हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम यहां पर समझ लेते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का किस तरीके से पैटर्न हमको दिखाई देता है। तो बेटा सभी बच्चे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको जो स्क्रीन, आपको जो दिया जाएगा आपके सेंटर पर वो क्या क्या चीज दी जाएगी, आपको पीसी मिलेगा, आपको एक कीवर्ड मिलेगा यानी कि कीबोर्ड मिलेगा एंड आपको एक माउस दिया जाएगा। लेकिन जो कीबोर्ड वहां पर रखा होगा इस कीबोर्ड आपका एक्टिव नहीं होता है, आपको माउस के थ्रू ही वहां पर पूरा का पूरा पेपर को सबमिट करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो आपने एक क्वेश्चन का आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया, आपने क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाला, उस सोल्यूशन को आप माउस से सेलेक्ट करोगे, उसके 4 एमसीक्यू आपको दे रखे होंगे, उन चारों में से एक आप सेलेक्ट करोगे अपने माउस से, और जैसे उस माउस से सेलेक्ट करोगे, यानी कि जो आपका इस तरीके से बना होता है, आपको पता होगा जब आपने कभी सिस्टम चलाया होगा, तो आप सेलेक्ट करने के बाद उसको सबमिट करोगे। वो सारा का सारा काम जो होता है वो माउस के थ्रू होता है। आपको कीबोर्ड भले ही वहां पे दिखा होगा लेकिन उस कीबोर्ड को वहां पर यूज नहीं करना है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है कि आपको टाइमली चीजों को, यानी कि आपको पास वहां पर ये कोई स्कोप नहीं होता है बेटा कि आप 5 मिनट बाद अपनी कॉपी सबमिट करें, नहीं, क्योंकि वहां पर सारी की सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड होती हैं, कंप्यूटर से पूरा ऑर्गेनाइज होता है, कंप्यूटर से पूरा रेगुलेट होता है। तो आपका टेस्ट भी ऑन टाइम स्टार्ट होगा और एंड भी ऑन टाइम हो जाएगा। अगर 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होगा, यह बात याद रखना। तो जो ऑफलाइन में हमको थोड़ा बहुत 1 आध मिनट का अंतर मिल जाता है वो यहां पर नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल ऑन टाइम वहां पर आपका जो मान लो आप कोई क्वेश्चन भी कर रहे होगे और आपका 1 घंटा कंप्लीट हो गया है तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे आपकी स्क्रीन हट जाएगी, आपको दिखा देगा कि कितने आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन किए हैं और क्या किया है। तो चलिए यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपको क्या क्या वहां पर मिलेगा और कैसे कैसे चीजों को करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैम, पेपर कैसा होता है, पेपर कैसा दिखता है, सीबीटी पेपर कैसा होने वाला है, क्या है उसका प्रोसेस। तो चलिए इसमें मैं एनटीए की वेबसाइट पर ही आप सबको लेकर जाती हूं। तो बच्चा मेरे, ये एनटीए की वेबसाइट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका सीयूटी यूजी का पेपर को कंडक्ट कराएगा। यहां पर याद रखना, सीयूटी के लिए या नीट के लिए, मतलब जो भी एनटीए के अंदर एग्जाम्स होते हैं वो आपको क्या करता है, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है कि भैया आप आइए यहां पर मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए और समझिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होता है। लेकिन सीयूटी इस बार पहली बार आ रहा है, तो यहां पर सीयूटी यानी कि सेलेक्ट एग्जाम यू वुड लाइक टू अपीयर, कौन सी एग्जाम को आप यहां पर मॉक टेस्ट देना चाहते हो, यहां पर उसका मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो उसके लिए यहां पर बहुत सारे एग्जाम है जो एनटीए कंडक्ट कराता है, जिसमें आपका सीयूटी भी दे रखा है। लेकिन अभी सीयूटी यूजी के अंदर आपका पेपर मोड ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि पहली बार ये एग्जाम होने वाला है।
तो हमको पेपर का पैटर्न समझना है कि पेपर कैसा दिखेगा, स्टार्टिंग कैसे होगी, हमको क्या पढ़ने के लिए पेपर दिया जाएगा या कहां पर इंस्ट्रक्शन होगा, कैसे एग्जाम को कंडक्ट करना है, कैसे नहीं करना है। तो चलिए मैं यहां पर नीट का पेपर सेलेक्ट करती हूं, क्योंकि आप सभी बच्चे नीट की भी तैयारी कर ही रहे होंगे, है ना। और नीट का पेपर कैसा दिखाई देता है वैसा ही आपको सीयूटी यूजी का पेपर दिखाई देगा। उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, किस तरीके से हम पेपर को करते हैं। यहां पर मानो मैंने पेपर सेलेक्ट किया फिजिक्स का, ठीक है, मैंने यहां पर पेपर सेलेक्ट किया फिजिक्स का। अब मैंने यहां पर प्रोसेसिंग की, ठीक है मैम, प्रोसेसिंग की। अब आपने मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, ये तो इसका प्रोसेस है, वहां पे आपको डिफरेंट प्रोसेस मिलेगा, बट ऐसे ही लॉगिन वहां भी करना पड़ेगा। आपको आईडी होगा, आपके एडमिट कार्ड पर आपको पासवर्ड वहां दिया जाएगा। जैसे आप लॉगिन करोगे आपका पेपर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये होते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि प्लीज रीड दिस इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन दे रखा होगा आपको सीयूटी का, है ना। उसके बाद में क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, यहां पर कहीं पर सर्वर पर या तो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आपको क्लॉक दे रखी होगी कि भैया 60 मिनट का आपका पेपर है, 60 मिनट वहां पे दे रखे होंगे और वो टाइम पीछे पीछे होता चला जाएगा, यानी कि 0 सेकंड पर ऐसे आओगे वहां पर आपका ये पेपर ओवर हो जाएगा। उसके बाद में आपसे क्या करेगा, इस तरीके से आपके यहाँ पर 4-5 कलर दिखाई देंगे, है ना। 4-5 कलर का क्या मतलब है, यानी कि क्वेश्चन पैलेट आपको दे रखा होगा, यहां पर होगा यू हैव नॉट विजिटेड क्वेश्चन येट। व्हाइट कलर की जो पैलेट है उसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को अभी तक विजिट नहीं किया है, आप क्वेश्चन की तरफ गए ही नहीं हो, आपने खोला ही नहीं है वो सवाल, ये होता है व्हाइट कलर। रेड कलर का मतलब होता है कि आपने सवाल का आंसर नहीं दिया। ग्रीन कलर का मतलब होता है आपने सवाल का आंसर दिया है। तो जैसे आप सवाल सबमिट करोगे उसका आंसर दोगे, वहां पर इस तरीके से यहां पर गोले में बहुत सारे ऑप्शन है। मान लो पहला क्वेश्चन है तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर आपको 50 क्वेश्चन का ग्रे यहां पर आपको गोल गोल अंडा दिखाई देगा। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर दे रहे हो तो उस क्वेश्चन के नंबर पर आपका ग्रीन बन जाएगा कि भैया आपने इस सवाल को आंसर किया है, ठीक है। और आपने उसका आंसर नहीं किया होगा तो और आप उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाओगे तो वहां पर आपको रेड मार्क बन जाएगा, यानी कि आपने सवाल का आंसर नहीं दिया है। और जो सवाल आपने पढ़े ही नहीं होंगे वो वहां पर व्हाइट दिखाई देगा, यानी कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, ठीक है भैया। यानी कि अगर पर्पल कलर है तो पर्पल का मतलब क्या है, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, आपने आंसर का आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, बट आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू कर दिया। मार्क्ड फॉर रिव्यू का मतलब है कि मैं सवाल का आंसर करूंगा, मैं इसको दोबारा देखूंगा, अभी मैंने आंसर नहीं किया है बट मैं इसको दोबारा देखूंगा, इसका मतलब ये होता है। अब यहां पर अगर पिंक ऐसे वॉयलेट कलर हो, बैगनी कलर हो और उसमें इस तरीके से ग्रीन बनाओ तो इसका क्या मतलब होता है कि क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है और उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू भी कर दिया, यानी कि आपने आंसर किया है लेकिन इसको आप कंसीडर करोगे दोबारा, मतलब इसका आंसर आपका श्योर नहीं है कि आपने आंसर सही किया है तो आप इसको दोबारा देखेंगे। तो ये होता है मतलब विल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन। बट वो सवाल का अगर आंसर किया है और मार्क्ड फॉर रिव्यू है और कारणवश किसी भी कारणवश आप उस सवाल को दोबारा नहीं देख पाए और आप उसका आंसर करके आए हो तो वो इवैल्यूएशन में कैलकुलेट होगा। ये नहीं होगा कि आपने आंसर नहीं दिया है, उसका मार्क वहां पे लगेगा। अगर गलत करके आओगे तो नेगेटिव मार्किंग भी लगेगी और सही करके आओगे तो उसका नंबर भी मिलेगा। ये बात याद रखना, ये वाला ऑप्शन यही कह रहा है, यानी कि विल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है बेटा। ओके मैम। अब आपका आया कि यहां पर नेविगेटिंग क्या होंगे, यानी क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, क्वेश्चन को आगे कैसे लेकर जाना है। यहां पर आपको क्या है, जैसे मान लो आपने आंसर को क्वेश्चन किया, मतलब आपने कोई क्वेश्चन का आंसर किया तो उसको कैसे करना है, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर। आप क्वेश्चन नंबर पर मान लो आपने सारे क्वेश्चन पहले पढ़ लिए बट आपको लग रहा है कि पहला दूसरा क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, चौथे पर आपको पहुंचना है, तो आप यहां पर जो पैलेट बनी होगी उसमें से चौथा नंबर क्लिक कर लोगे। तो चौथे पे जैसे क्लिक करोगे चौथे नंबर का सवाल यहां पे ओपन हो जाएगा, उसको पढ़ो। नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, देखो यहां पर क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब होता है आपने आंसर को वहां पर क्लिक कर दिया और आप नेक्स्ट चले गए अगले क्वेश्चन पर। दूसरा होता है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, और दूसरा ऑप्शन एक और होगा, या फिर भैया आपने इसका आंसर नहीं किया है बट आप इसको रिव्यू करोगे बाद में, आप उसको बाद में देख सकते हो, तो वो मार्क फॉर रिव्यू होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चले जाओगे। तो ये दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे अपने दोनों साइड पर। एक होगा सेव एंड नेक्स्ट, यानी कि आपने आंसर किया, सेव एंड नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे। तो ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका। आगे आता है अगर आपने क्वेश्चन का आंसर किया है तो सेलेक्ट योर आंसर, अपना जो 4 विकल्प वहां पे दे रखे होंगे उन चारों विकल्पों में से एक विकल्प चूज कर लो, और जैसे ही चूज करोगे उसके बाद में उसको क्या करोगे,
उस सवाल को वहां पे क्या करोगे, नीचे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक कर दोगे, सवाल का आंसर हो जाएगा। यही होता है ऑप्शन करने का मतलब, यही होता है आंसर करने का तरीका कि चारों ऑप्शन में से एक आंसर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहां पे गोल गोल अंडे बने होंगे चारों ऑप्शन के आगे, उसको सिलेक्ट करिए, 7 नेक्स्ट कर दीजिए, वो सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक तरीका होता है किसी भी सीबीटी मोड एग्जाम को करने का। ये इंस्ट्रक्शन आपको वहां पर भी दे रखा होगा। कंप्लीट पेपर से 15 मिनट पहले आपको इंस्ट्रक्शन पेज खुल जाएगा। आपको वहां पर जो आपके एग्जाम हॉल में एग्जामिनर होंगे वो आपसे बोलेंगे कि बेटा 15 मिनट पहले आप जाइए, अपने आप को लॉग इन कर लीजिए, आपका इंस्ट्रक्शन पेज आपको 15 मिनट पहले मिल जाएगा। आप कंप्लीटली 15 मिनट में बहुत अच्छे से पूरा पेपर को, पूरा आपका इंस्ट्रक्शन पेज को पढ़िए ताकि आप कोई भी चीज मिस ना करें। जैसे आप इंस्ट्रक्शन पेज कंप्लीट कर लोगे, यहां पर आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया एंड आप पे प्रोसीड करोगे। चलिए देखते हैं प्रोसीड करके अब आपका पेपर यहां पर खुल जाएगा। ये होता है पेपर, देखो मैंने आपको दिखाया, ये होता है पेपर। यहां पर ऊपर कैंडिडेट नेम होगा, आपका नाम होगा, एग्जाम नेम जैसे यहां पे नीट दे रखा है, वहां सीयूटी दे रखा होगा, आपका सब्जेक्ट नेम दे रखा होगा, आपका रिमेनिंग टाइम यहां पर, जैसे 3 घंटे का ये पेपर है तो आपका ये टाइम यहां पर सिलेक्ट करता हुआ इस तरीके से चलता दिखाई देगा। अब यहां पर देखो, ये आपके 5 ऑप्शन मैंने बोला था, नॉट विजिटेड, नॉट आंसर्ड, आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। ये है आपके, जैसे मान लो 45 क्वेश्चन है, मैंने बोला कि भैया मुझे पहले का आंसर नहीं करना, मुझे तीसरे पे जाना है, तो आप तीसरा सेलेक्ट कर लो, तीसरा क्वेश्चन खुल जाएगा। मैंने बोला तीसरा भी नहीं जाना, चौथे छठे पे जाना है, तो आप छठे पे क्लिक कर लीजिए। मतलब यहां से आप सेलेक्ट करके क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। अब मान लो कि इसमें से मुझे एक आंसर करना है, ठीक है भैया, पहले क्वेश्चन का ही आंसर करते हैं। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई सा भी ऑप्शन अभी सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया आपका पहला ऑप्शन, तो चलिए भैया पहला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा पहला ऑप्शन, यहाँ पर है 7 नेक्स्ट क्लियर, 7 मार्क फॉर रिव्यू एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो आपको करना है कि 7 नेक्स्ट, अगर आपको आंसर देना है तो सेव कर दीजिए और नेक्स्ट पे चली जाइए। अगर आपको इसको मार्क फॉर रिव्यू करना है लेकिन आंसर भी करना है साथ में, तो 7 मार्क फॉर रिव्यू। यहाँ पर सेव का मतलब है आंसर आपने कर रखा है, आंसर आपने कर दिया है, बट फिर भी आप रिव्यू करोगे, ये इवैल्यूएशन में कैलकुलेट होगा, ये बात याद रखना। अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना, से आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आपको यहां पर दूसरा ऑप्शन, ऐसे मान लो आपको फर्स्ट नहीं देना, आपको थर्ड नंबर देना है, तो आप थर्ड पे कर दीजिए। मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट का मतलब होता है आपने आंसर नहीं दिया है लेकिन आप इसको रिव्यू में रख रहे हो, आप बाद में इसको चेक करोगे। तो ये चारों का ऑप्शन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, ये आपका इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मान लो आपने देखो पर्पल मैंने सिलेक्ट किया पहले वाले क्वेश्चन का, पर्पल इसका मतलब कि आपने आंसर किया है और रिव्यू के अंदर डाल दिया है, यानी कि ये आपका इवैल्यूएशन में कंसीडर होगा क्योंकि आपने उसका आंसर किया है। ठीक है, मान लो आपने इसको आपने 7 मार्क फॉर रिव्यू नहीं करके आपने इसका आंसर थर्ड वाला सिलेक्ट करके 7 नेक्स्ट कर दिया, यानी कि ग्रीन का मतलब हो गया कि आपने आंसर कर दिया। अब जो आपने आंसर नहीं किए वो रेड हो जाएंगे, उनके आपने आंसर ही नहीं किया, और जो व्हाइट रहेंगे वो नॉट विजिटेड हो जाएंगे। तो ये आपको इस तरीके का पैटर्न एनटीए देता है हर एक एग्जाम का। ऐसे ही आपको सीयूटी का पेपर पैटर्न दिखाई देगा सीबीटी के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है एनटीए ने कि आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए। आप जाकर भी नीट के मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। फिजिक्स वाले बच्चे जो सीयूटी तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, कम से कम इन तीनों का आप मॉक यहां पर दे सकते हो नीट के अंदर ही जाके। आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये सीबीटी मोड। तो एनटीए ऐसा सीबीटी मोड आपके लिए सीयूटी के अंदर भी लाएगा क्योंकि उसने सीयूटी यूजी का वहां पे ऑप्शन दे रखा है, बट अभी पेपर अपलोड नहीं हुआ है। यानी कि क्या प्रोसेस होगा, यानी कि हो सकता है एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको पेपर यहां पर दे मॉक टेस्ट के लिए, तो आप जाके वहां पे सिलेक्ट करके अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और जान सकते हैं कि सीबीटी में एग्जाम कैसे होता है। तो आई होप ये वीडियो ने आपकी काफी हेल्प करी होगी, काफी मदद की होगी। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसा हमको पेपर दिखाई देगा, हमने पहले कभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया है, तो बेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होगा ये आपको पता लग गया कि किस तरीके का आपको पेपर दिखाई देगा और कैसे आपको इस पेपर को करना है। आई थिंक आपको ये वीडियो में इस वीडियो के थ्रू आपको काफी हेल्प मिली होगी, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट बच्चों। जय हिंद।